हेलो गाइस, वेलकम बैक एल्टू भैया। तो जी हाँ साथियों, फिर से आप सभी का इस एल्टू भैया पर बहुत बहुत खुश आमदीद है, बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, जो भी स्टूडेंट हैं मौलवी और फोकानिया वाले, उनका एग्ज़ाम 3 जनवरी यानी कि एक सोमवार कल से होने जा रहा है। आप सभी का एग्ज़ाम 8:45 से शुरू हो जाएगी। तो जी हाँ साथियों, इसीलिए ये वीडियो लाने का मेरा मकसद ये है कि देखेंगे आप सभी का जो एग्ज़ाम होगा साथियों, उसमें आप कॉपी को फ्रंट यानी कि सबसे पहला पेज जो होता है साथियों, उसको किस टाइप से भरना है। उनमें भरने में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, जिसके वजह से उनका रिजल्ट जो है साथियों वो पेंडिंग हो जाता है और बहुत कुछ दिनों के बाद वो रिजल्ट जारी होता है। जी हाँ साथियों, वो कॉपी मेरे पास आया हुआ है और सेम वही कॉपी है जो आप सभी के एग्ज़ाम में देगा। आप देख लीजिएगा, कल वही कॉपी आएगा। तो आप वीडियो के अंतिम तक बने रहेंगे और उसमें मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या भरना है। तो जी हाँ साथियों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हुए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों, एक गुप्त बात ये बता दूं कि आप सभी अगर मान लीजिए क्वेश्चन आउट होता है दोस्तों, तो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ था, 3 व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था, लेकिन वो फ़िलहाल सभी का सभी फुल हो गया है। और मैं उस तीनों व्हाट्सएप ग्रुप में उस क्वेश्चन आउट को नहीं भेजूंगा, क्योंकि अभी वक्त बहुत ही ख़राब चल रहा है, जिसके वजह से मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हूँ। उसको आप जाकर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, ताकि अगर क्वेश्चन आउट होने की संभावना रहती है, अगर हो भी जाएगी तो इंशाल्लाह आंसर के साथ आप सभी को उनका क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से आप बिल्कुल आसानी से ज्वाइन हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे साथियों, आप सभी का जो एग्ज़ाम है फोकानिया और मौलवी वालों का, सबसे पहला पेज जो आप सभी के कॉपी का देखने के लिए मिलेगा, इस टाइप से आप सभी को कॉपी का पेज मिलेगा। यहाँ इस टाइप से आपको बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना लिखा हुआ रहेगा। वो हो सकता है तो आपको कलर चेंज भी हो सकता है, रेड कलर में भी हो सकता है, और मौलवी का जो आप सभी एडमिट कार्ड देख रहे हैं उस टाइप से उस कलर का भी हो सकता है। चलिए यहाँ देखिए, लिखा हुआ इम्तिहान दर्जाए वस्तानिया। तो यहाँ जो देखेंगे साथियों, आपको भरना है क्या है इस कॉपी में, वो बताने का मेरा मकसद ये है, ताकि आप सभी बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम दे सके। तो चलिए साथियों, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ इम्तिहान, यहाँ देखेंगे साथियों, ये जो इम्तिहान लिखा हुआ है, यहाँ ओनली फॉर 20 लिखा हुआ है। तो आप सभी जो एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर डबल 2 लिख देंगे। क्या चीज़ साथियों, इस तरह करके डबल 2 उर्दू में ही लिखना है, डबल 2। तो यहाँ हो जाएगा आप सभी का 2022। तो यहाँ आप सभी का ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर आपको क्या भरना है। तो इम्तिहान 2022 दर्जा बड़ा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, वो खुद ब खुद भरा हुआ रहेगा। वस्तानिया फोकानिया का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फोकानिया का लिखा हुआ रहेगा, और मौलवी का दे रहे हैं तो मौलवी का लिखा हुआ रहेगा, और ये साइड भी लिखा हुआ रहेगा। अब चलिए आगे साथियों, कह रहा है यहाँ पर देखिए, उसके बाद दूसरा नंबर में जब आएंगे तो यहाँ कह रहा है रोल नंबर मा कोड। तो यहाँ पर जो है साथियों, आपको क्या भरना है, रोल नंबर भी भरना है और कोड भी भरना है। तो चलिए आप सभी को हम एडमिट कार्ड पर ले चलते हैं। तो देखेंगे साथियों, ये एक बच्चे का एडमिट कार्ड है। हमें रात में इसने पूछा कि सर इसमें रोल नंबर और रोल कोड कौन होता है, तो इनको मैं बताने जा रहा था। तो साथियों, इसी पर मैं एग्जांपल दे दूं। देखिए आप सभी का यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिट कार्ड पे रोल कोड, रोल नंबर विथ रोल कोड। तो देखेंगे साथियों, अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इसमें रोल नंबर कौन है और रोल कोड कौन है। तो देखेंगे साथियों, इसमें जो रोल कोड है, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ ना साथियों, GAY। क्या चीज़ लिखा हुआ साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ GAY। तो ये साथियों आप सभी का रोल कोड हो गया, और 00482 जो है साथियों, ये आप सभी का रोल नंबर हो गया। तो इसी को उठाकर डायरेक्टली वहाँ भर देना है। तो सबसे पहले इसमें जो लिखेंगे, सबसे पहले देखिए, जैसे मेरा रोल कोड है GYA, इस तरह लिख देंगे, और इसी के बगल में जो 00482 था तो वो रोल नंबर लिख देंगे। तो ये हो गया एक नंबर का क्लियर। चलेंगे आगे साथियों, फिर कह रहा है कि रोल नंबर लफ्ज़ों में। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है रोल नंबर लफ्ज़ों में लिख देना है। यानी कि मेरा मान लीजिए मेरा 482 है, तो यहाँ पर डायरेक्टली इस तरह 40 ज़बर 4 रासा किन 4 सिनवा ज़बर 100 482 को लिख देना है, 82 जिस टाइप से उर्दू में होता है। चलेंगे आगे, फिर कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर माह साल। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। चलिए एडमिट कार्ड पर दिखाते हैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, और माह साल जो बोला वो देखेंगे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो साथियों आप सभी का यहीं तक है, 0852393, यहीं तक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। और ये जो देख रहे हैं साथियों, इस टाइप से लाइन दे के यहाँ लिखा हुआ 22, तो 2022। तो आपको डायरेक्टली ये सेम टू सेम ये उतार देना है वहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन माह साल।
तो आपको साथियों यहाँ क्या करना है, रजिस्ट्रेशन और माह साल जिस टाइप से हमने बताया वहाँ पर इधर से आप लिखेंगे और यहाँ तक भर देंगे। अब चलिए आगे क्या है, तो यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर लड़के लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है मज़मून, यहाँ ध्यान दीजिए आप, यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर लड़के ये कंफ्यूज हो जाते हैं, इनमें कुछ लिखते ही नहीं, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट को पेंडिंग कर दिया जाता है। तो यहाँ आपको मज़मून में जो साथियों लिखना है कि जो सब्जेक्ट का आप सभी का एग्ज़ाम है वो लिखना है। जैसे कि फर्स्ट दिन आप सभी का दीनियात है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हमको दीनियात लिख देना है। अब आगे चलेंगे, इसी में 2 नंबर में चलिए लिखा हुआ पर्चा। तो पर्चा में भी बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, इनमें भी वो वही लिख देते हैं जो सब्जेक्ट का नाम है। तो सब्जेक्ट का नाम नहीं, इसमें पर्चा आपका अव्वल लिख देना। यानी कि फ़ोकानिया का एग्ज़ाम देंगे तो आपको 10 पर्चा का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अगर मौलवी का एग्ज़ाम देंगे तो आपको 9 पर्चा का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये जो पर्चा आप सभी को होगा, फर्स्ट जब जाएंगे तो फर्स्ट सीटिंग में जो आप सभी का पर्चा होगा 1 होगा, और सेकेंड सीटिंग में जब जाएंगे तो सेकेंड सीटिंग का पर्चा 2 होगा। तो यहाँ पर पर्चा नंबर लिखते जाएंगे कि आज कौन से पर्चे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फर्स्ट की, सेकेंड या थर्ड। उसके बाद नीचे चलेंगे तो यहाँ तारीख़ है, तो जिस तारीख़ को आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो तारीख़ यहाँ पर भर देंगे। अब चलिए आगे, यहाँ पर ये हिदायत दिया हुआ, इस तरह आपके कॉपी में हिदायत लिखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि कापी 12 सफ़हात की है, यानी कि काफ़ी जो 12 सफ़हात के, ये वस्तानिया के लिए आप सभी का ज़्यादा सफ़हात के रहेंगे। और उसके बाद कह रहा है कि अगर कोई फटा हुआ हो तो उसको आप जो एग्ज़ाम में गार्ड रहते हैं उनसे आप रूबरू कर सकते हैं। तो ये हिदायत है, इससे आपको लेना देना नहीं है। अब चलेंगे साथ आगे, देखिए क्या कह रहा है। उसके बाद जब इधर आएंगे तो साथियों यहाँ देखिए जवाबात के नंबरात, कह रहा नोट, एक सवाल के मुख्तलिफ हिस्से एक ही सवाल शुमार किए जाएंगे। तो ये सबसे आपको कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ देखेंगे साथियों, ये जो लिखा हुआ है तो ये सबसे आपको कोई लेना देना नहीं है, वो अपना जानेगा। तो आप सभी का ये कन्फ्यूज़ दूर हो गया कि फर्स्ट पेज में क्या क्या हम लोगों को भरना था। तो आप सभी यहाँ तक भर देंगे। आप चलिए दूसरा जो पेज रहेगा आप सभी का वो कैसा रहेगा वो दिखाते हैं। उनके बाद जब उनको वो फर्स्ट वाला पेज था, जब उनको आप उल्टाएंगे तो आपको इस टाइप से पेज लिखा रहेगा। यहाँ पर इसी तरह लिखा रहेगा, इस सफ़हा पर कुछ ना लिखें, यानी कि इस पेज पर कुछ ना लिखें। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है कि इस पेज पर कुछ नहीं लिखना है। उनके बाद जो पेज शुरू होगा साथियों, यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। तो जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी को हमने एग्ज़ाम से पहले तैयारी भी बहुत अच्छी कराई, और आप सभी को अब टाइम तो नहीं है, वक्त नहीं है ज़्यादा बात करने की, तो इसीलिए आप सभी क्या कहते हैं, ठंड भी बहुत ज़्यादा और काफ़ी बढ़ गई है, जिनसे आप बच कर रहें और कल एग्ज़ाम देने के लिए आप बेहतरीन तरीके से जाएं। तो जी हाँ साथियों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप इस चैनल पर बने रहें, इसी तरह एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें।